नमस्कार। और आज के इस खास भू राजनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दक्षिण एशिया के एक प्रमुख और परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के भविष्य का नक्शा तैयार करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या 2035 तक ये देश खुद को स्थिर कर पाएगा या फिर और भी गहरे संकटों में घिर जाएगा। एक वक्त था जब इसे एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। ये देश एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। तो आइए, बिना किसी बायस या भावनाओं के, केवल ठोस तथ्यों और रणनीतिक मूल्यांकन के आधार पर इस देश के भविष्य का विश्लेषण करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 करोड़। अनुमान है कि 2035 तक पाकिस्तान की आबादी इस विशाल आंकड़े को पार कर जाएगी। अब एक रणनीतिक विश्लेषक के नजरिए से सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बुनियादी ढांचे की अस्थिरता आती है, तो रीजनल और ग्लोबल रिस्क कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ एक देश के बॉर्डर्स के अंदर की बात नहीं रह जाती, बल्कि ये पूरे दुनिया और विशेषकर दक्षिण एशिया की स्टेबिलिटी से जुड़ा एक बेहद क्रिटिकल मुद्दा बन जाता है। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति देखेंगे, फिर उन 4 प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियों को समझेंगे जो इसे अस्थिर कर रही हैं। इसके बाद हम 2035 के लिए 3 अलग-अलग सिनेरियो तैयार करेंगे। इसका पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर होगा ये जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे भविष्य के उस अंतिम फैसले की जो आगे की राह तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति और 2026 का बेसलाइन। भविष्य की कोई भी बात करने से पहले हमें आज की जमीनी हकीकत को समझना होगा कि आखिर ये देश किन भारी संस्थागत दबावों का सामना कर रहा है। आज की तारीख में ये देश जिन घरेलू संकटों से जूझ रहा है, वे सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक महासंकट बना रहे हैं। आसमान छूती महंगाई, भारी भरकम विदेशी कर्ज और बिजली ऊर्जा की भयंकर कमी, इन सब ने मिलकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर जैसे ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता और हाँ, क्लाइमेट चेंज का असर भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसके चलते विनाशकारी बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं आम हो गई हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तेजी से बढ़ती हुई युवा आबादी, अगर उन्हें सही दिशा ना मिले तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड फायदे के बजाय बहुत बड़े सामाजिक असंतोष का कारण बन सकती है। अब आते हैं खंड 2 पर, 4 प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियां। इस थ्रेट मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके उन फैक्टर्स को डिकोड करते हैं जो इस देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट। सच कहूं तो ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। लगातार बढ़ता विदेशी कर्ज, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का पूरी तरह सूख जाना, बेहद कमजोर एक्सपोर्ट और ग्लोबल बेलआउट्स पर निर्भर होना। अगर जल्दी ही कोई कड़े आर्थिक सुधार लागू नहीं किए गए तो ये कर्ज का जाल अर्थव्यवस्था को इस तरह जकड़ लेगा कि फिर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों का बार बार गिरना और पॉलिसियों में कंटिन्यूटी का ना होना। आप खुद सोचिए, कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर ऐसे माहौल में अपना पैसा क्यों लगाना चाहेगा जहां नीतियां हर कुछ महीनों में बदल जाती हों। ये लगातार बना हुआ पॉलिटिकल पोलराइजेशन देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को सीधे तौर पर पंगु बना रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती है सुरक्षा। बॉर्डर की हिफाजत से लेकर देश के अंदर पनप रहे आतंकवाद और चरमपंथ से निपटना आज भी पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है। अब इसका नुकसान क्या है? इस मोर्चे पर लगातार दबाव होने के कारण देश के संसाधनों और रणनीतिक ध्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी में खप जाता है। वही पैसा और एनर्जी जो देश के बुनियादी ढांचे में लगनी चाहिए थी, वो यहां खर्च हो रही है। चौथी चुनौती, जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है जल संकट। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि खराब वाटर मैनेजमेंट आने वाले सालों में दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। पानी की कमी का सीधा असर खेती, इंडस्ट्रीज और आम लोगों पर पड़ेगा। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे सिस्टम को अंदर से हिलाकर रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 3 पर, 2035 की भविष्यवाणी और 3 संभावित परिदृश्य। देखिए, भू राजनीति में हम कभी भी किसी एक नतीजे की पक्की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि हम अलग-अलग पॉलिसियों के आधार पर पॉसिबिलिटीज तलाशते हैं। आइए देखते हैं कि भविष्य किन 3 रास्तों पर जा सकता है। पहला सिनेरियो है एक सकारात्मक भविष्य। ये वो बेस्ट केस सिनेरियो है जहां राज्य आखिरकार वो तमाम मुश्किल और कड़े रिफॉर्म्स सफलतापूर्वक लागू कर लेता है जिनकी आज सख्त जरूरत है। आइए देखते हैं कि ये चेन रिएक्शन कैसे काम करेगा।
अगर सरकार इकोनॉमी सुधारने के लिए सख्त फैसले लेती है तो जाहिर है इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा, डिजिटल और एनर्जी सेक्टर तेज होगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। और जब देश में नौकरियां होंगी तो रीजनल ट्रेड भी मजबूत होगा। इसका नतीजा ये होगा कि 2035 तक हमें एक स्टेबल, आत्मनिर्भर और तरक्की करता हुआ राष्ट्र देखने को मिल सकता है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर, जो शायद सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, बीच का रास्ता। इसमें होगा ये कि देश पूरी तरह से कोलैप्स होने से तो बच जाएगा, महंगाई पर भी थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन धीमा आर्थिक विकास और राजनीतिक अस्थिरता जैसी बुनियादी परेशानियां जस की तस बनी रहेंगी। यानी अपनी गहरी ऐतिहासिक समस्याओं के चलते तेज विकास हासिल करने के लिए इसे लगातार संघर्ष करते रहना होगा। और अंत में तीसरा सिनेरियो, नकारात्मक भविष्य। इसे हमें किसी पक्की भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रणनीतिक खतरे की तरह देखना चाहिए। यह तब ट्रिगर होगा जब जरूरी सुधारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो नतीजे डराने वाले हो सकते हैं। राजनीतिक झगड़े और बढ़ेंगे, पानी की भयंकर कमी अकाल जैसी स्थिति पैदा करेगी, सिक्योरिटी के खतरे बेकाबू हो जाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सबसे खतरनाक बात, भारी संख्या में बेरोजगार युवा एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर देंगे। संसाधनों की कमी और इस भयानक आंतरिक घर्षण के कारण 2035 तक देश के विकास का पहिया पूरी तरह से रुक सकता है। अब आते हैं खंड 4 पर, दक्षिण एशिया पर इसका सीधा प्रभाव। अब हम एक ब्रॉडर मैक्रो लेवल पर देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी देश के अंदरूनी हालात सिर्फ उसके बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहते, उनका असर पूरे रीजन पर पड़ता है। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि एक राष्ट्र की सेहत पूरे रीजन के भविष्य को कैसे तय करती है। अगर ये देश स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो ये पूरे क्षेत्र में ट्रेड, एनर्जी कॉर्पोरेशन और शांति को बढ़ावा देगा। लेकिन इसके उलट एक अस्थिर राष्ट्र पूरे साउथ एशियन ब्लॉक की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा। ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होंगे और कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर होगा। मतलब एक देश की सेहत पूरे क्षेत्र की व्यापारिक क्षमता को तय कर सकती है। अब हम अपने एनालिसिस के अंतिम चरण खंड 5 में पहुंच गए हैं, भविष्य का फैसला और आगे की राह। 2035 का नतीजा क्या होगा ये अभी से तय नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आज सरकार क्या फैसले लेती है, टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल होता है और सबसे जरूरी बात, जनता की भागीदारी कैसी रहती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। इतिहास गवाह है कि कई देश गहरे संकटों से निकलकर बेहद सफल बने हैं, जबकि कई देश ऐसे भी हैं जो भरपूर मौके होने के बावजूद बहुत पीछे छूट गए हैं। ये देश आज ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है और इसकी अंतिम दिशा पूरी तरह से उन फैसलों पर निर्भर करेगी जो आज लिए जाएंगे। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सामने है, 2035 तक पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा? क्या वो कड़े सुधार लागू करके स्थिरता और विकास का रास्ता चुनेगा, या फिर अपनी इन्हीं चुनौतियों के जाल में उलझा रहेगा? इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण के बाद ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर पूरे दक्षिण एशिया को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।